अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम सब भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और बस हमारे नेबर के घर से इस तरह की चीज़ें आती रहती हैं और मैं भी भेजती रहती हूँ। अच्छा है ना, ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, मोहब्बतें बढ़ती हैं। और आज के दिन सुबह सुबह मैं आ गई थी 7:30 अराउंड। मैं यहाँ पर आना था मुझे, मेरे एक्चुअली जो है ना, पैर में काफ़ी पेन था। वो इस वजह से इसकी भी एक हिस्ट्री है, कि इस्माइल ने कुछ 3 मंथ्स पहले ना गलती से उससे जो गाड़ी का जो डोर है वो मेरे पैर पे बंद हो गया था, और उसके बाद से जो है मुझे वो दर्द था। फिर बीच में मैंने मसाज किया, फूड बाथ लिया, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा था। लेकिन फिर दोबारा से जो है वो पेन स्टार्ट हो गया था। स्पेशली सर्दियों में ना कोई पुराना पेन होता है ना, तो वो ज़रूर बाहर आ जाता है। तो सिंपल मैं आई हुई थी ऑर्थोपेडिक्स के पास, तो सारा लंच वगैरह मैंने डन कर दिया था बच्चों का। और फिर हस्बैंड की ड्यूटी थी कि वो बाकी का काम मतलब बच्चों को ले जाएं स्कूल। तो वो तो लेकर ही जाते हैं। और फिर बाहर आई थी, अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी, क्योंकि हम लोग कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आप लोगों को, उसके लिए थोड़ा सा सस्पेंस है। और काफ़ी देर देर के बाद मैं व्लॉग्स अपने डाल रही हूँ। उसकी रीज़न भी यही है क्योंकि आजकल बहुत बिज़ी चल रही हूँ। और बस फिर मैं यहाँ घर आ चुकी थी। थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करनी थी, जहाँ जाना है तो फिर ले कर जाना था वहाँ पर। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने सोचा था आज कुछ लाइट सा बनाऊंगी टर्किश स्टाइल, तो मैंने बुल्गर राइस बनाई थी और अदना कबाब, जो कि बहुत डिलीशियस बनते हैं। और इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर जो है वो है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर ना इनका बहुत अच्छा जो है एक लेंटिल सूप बनता है, और मे इसकी भी रेसिपी है टर्किश लेंटिल सूप के नाम से। आप जब सर्च करेंगे, यहाँ पर लिंजन जुप्पे कहते हैं इसको, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी और मज़ेदार और ऑथेंटिक रेसिपी है मेरी, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। और मेरे ख्याल से अदना कबाब की भी मैंने डाली हुई है इस पे। और अभी क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में हूँ, तो इंशाल्लाह फिर एक आध दफ़ा और भी बनाऊँगी डिटेल में आप लोगों को। अगर नहीं डाली हुई है अदना कबाब की, तो मैं ज़रूर दोबारा से शेयर करूँगी। तो ये ना बहुत जल्दी क्विक खाना बनता है, बहुत टेस्टी भी होता है टर्किश स्टाइल, आप लोगों को पता है, और हेल्दी भी बहुत होता है। क्योंकि बेसिकली जो बुलगर होती है वो होती है क्रैक वीट ना, वीट होती है लेकिन वो क्रैक्ड होती है, तो वो ज़्यादा हेल्दी फॉर्म में होती है। और यहाँ पर मेरे अदना कबाब बन चुके थे और इस वक्त इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसलिए सोचा मैंने, क्योंकि हस्बैंड ने लाइट सा सूप लेना था, उन्होंने भी रूट कनाल करवाया हुआ था, तो 2-3 दिन वो घर पे ही थे। तो होम ऑफ़िस करना था, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि ऐसा कुछ बना लूँ। इस तरह के खाने मुझे बहुत पसंद हैं। और फिर क्योंकि हस्बैंड ज़रा देसी स्टाइल के पसंद करते हैं, तो जब ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। और सिंपल हल्का-फुल्का सा मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। शेप मैंने वैसी नहीं दी थी, शेप जस्ट आप तो शेप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरे पास ना वो उस तरह के स्क्रूज़ नहीं थे जो उसके होते हैं स्पेशल ना। और यहाँ पर स्माइल जो है वो एन्जॉय कर रहा था सूप। और आज के दिन जस्ट सुबह-सुबह उठे थे और बच इतना प्यारा सा जो है वो वेदर हो रहा था। ये दूसरे दिन का है और मैंने सोचा मैं अब इसी तरह से ही करूँगी, क्योंकि टाइम आजकल इतना कम हो जाता है ना मेरे पास, कि आप लोगों को मैं बस क्या बताऊँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर कुछ शॉपिंग भी करनी होती है। तो बस इसलिए जो है वो थोड़ी मसरूफ़ियत चल रही है। और आप लोग सुनाएँ आजकल आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, और ज़रूर कमेंट सेक्शन में किया कीजिए। इससे पता है थोड़ी-सी फीडबैक मिलती है कि मेरे व्लॉग्स भी कोई देखता है। वरना ना फिर दिल ही नहीं चाहता आपका ये कि आप जो है व्लॉग्स इतना ज़्यादा डालें। मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कोई देखता ही नहीं है बिल्कुल ना। और प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ये सब बनाने में एफ़र्ट लगता है, अपनी रूटीन शेयर करने में। तो अच्छा है ना, आप लोगों को बाहर मुल्कों की लाइफ़ देखने को मिलती है कि हम जो देसी ख़वातीन हैं किस तरह से अपनी लाइफ़ यहाँ पर गुज़ारते हैं। तो बस मैंने बच्चों का लंच बनाया था और हम बाहर आ गए थे। ये था 14 डेज़ से, आई थिंक 13 फ़ैब की थी। और यहाँ पर बहुत हमारे जो मॉल है, यहाँ पर बच्चों के, बड़ों के हर तरह के जो स्टॉल्स लगते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी एक्टिविटीज़ होती है। मतलब मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ये लोग रखते हैं यहाँ पर। और ये भी देखें, बहुत ही खूबसूरत बलून से इन लोगों ने डेकोरेट किया हुआ था। और आज मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इतनी लंबी क्यू में कौन लगता। तो मैंने असमारा को बोला, एक्सक्यूज़ किया कि भाई आज तो मैं नहीं इतनी लंबा जो है वो यहाँ पर खड़ी हो सकती हूँ। खैर फिर मैंने कहा कि मैं दूसरे दिन आऊँगी बेटा, तो आपको यहाँ पर करूँगी। इसलिए मैं मॉल से गुजरूँ ना, तो ये बड़ा मसला हो जाता है, बच्चे रुक जाते हैं कोई ना कोई अपनी एक्टिविटी देखकर, और फिर उनको होता है रुक जाओ। और फिर वैसे तो छोड़ सकते हैं यहाँ पर बच्चों को, लेकिन बहुत कोई ऐसा डर नहीं है, ख़तरा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, अभी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा-सा और बच्चे बड़े हो जाएँ तो शायद फिर छोड़ सकूँ मैं ना।
और यहाँ पर बच्चों की फेस पेंटिंग चल रही थी, मतलब बच्चों की अपनी एक्टिविटीज़ थी, बड़ों की अपनी एक्टिविटीज़ थी। ये लोग फ्लावर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे बड़ों में, और बस मैंने H&M वगैरह से थोड़ा-सा कुछ देखा, और बस जल्दी-जल्दी जितना ले सकते थे, क्योंकि आपको पता है कहीं पे भी जाओ तो आपको शॉपिंग होती है ठीक-ठाक, और लेकर भी जाना होता है। थोड़ा-सा अच्छा है कि आप कहीं पे भी जाएँ तो अपनी मोहब्बत को बिखेरते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है इस तरह से ना। और सिंपल मैं प्राइमार्क भी आई थी थोड़ी देर के लिए, मुख्तलिफ़ शॉप्स में मुझे जाना था। घर आई तो फिर मेरी एक और नेबर हैं और जो कि सीरियन हैं, तो उनके घर से बहुत मज़े की, पता नहीं क्या चीज़ थी, आई डोंट नो, ब्रेड और केक मिक्स टाइप की चीज़ थी ना कुछ, लाइक हमारे यहाँ जो एक होता था ना स्वीट बन, उस तरह की इसका मुझे टेस्ट लगा ना। और फिर ये एक और दिन स्टार्ट हो गया है, आज भी बहुत सारे काम थे, लेकिन आज का वेदर देखें कितना हसीन हो रहा था ना। और क्योंकि यहाँ पर हैम्बर्ग में स्पेशली ये वेदर बहुत कम होता है, तो जब भी होता है तो हम तो बड़ा लाइक करते हैं इस चीज़ को ना। क्योंकि अच्छा लगता है ना थोड़ा-सा, आपको, मुझे लगता है आपको मूड भी अच्छा हो जाता है सब कुछ। वरना ना आप बहुत डिप्रेशन का ताल्लुक आपकी वेदर से भी है, आपके जो सूरज से भी है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ताल्लुक होता है। सूरज निकलता है, आप खुद अपने आप को थोड़ा-सा एनर्जेटिक और थोड़ा-सा इस तरह से फ़ील करते हैं ना कि आपके अंदर बहुत सी एनर्जी है ना, वैसे लगता है कि बिल्कुल ही जैसे डाउन से हो रहे हैं। तो हस्बैंड भी घर पे थे, जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, छुट्टी थी उनकी, छुट्टी तो नहीं थी, लाइक होम ऑफ़िस किया हुआ था। तो आज मैं फिर वही बना रही थी, जो कि मेरी बहुत मशहूर ये अंडे की भुजिया होती है, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। अगर आप लोगों में से देखा हो, आप लोगों में से किसी ने, तो आप लोग जानते होंगे मैंने यही रेसिपी अपनी डाली थी ना, उस वक़्त बड़े डेरे-डेरे स्टाइल में मैंने डाला था, और बहुत अच्छा बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। टर्किश भी इसी तरह का बनाते हैं कुछ, लेकिन ये लोग इसको यहाँ पर मेने में कहते हैं। आज भी मेरी हल्की-सी एक अपॉइंटमेंट थी, और जब इस तरह से कहीं जाना होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके अपॉइंटमेंट्स पे चली जाऊँ, मतलब डॉक्टर्स के काम, अपने बच्चों के, कुछ भी ऐसा हो ना, मेडिसिन्स वगैरह लेनी होती है तो वो ले लेते हैं। तो देखिए वेदर कितना प्यारा हो रहा था ना आज, बहुत खूबसूरत वेदर था मतलब। और फिर थोड़ी देर में इस तरह से हो जाता है, मतलब ऐसा भी हो जाता है, आपको क्लाउडी-क्लाउडी सा हो जाता है वेदर। और सुनाएँ आप लोग, क्या चल रहा है सबकी लाइफ में? और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से भी इस तरह से सुन के, और अगर कोई भी कमेंट आता है, और तो बहुत अच्छा, मतलब एक अलग सी वो होती है ना, फीलिंग सी आती है कि चलो यार, कोई कहीं से बैठ के कहाँ से देख रहा होगा मेरे व्लॉग्स, तो इस तरह से ना। और बस फिर उसके बाद मैं आ गई थी, मुझे आना था अपने ना एक और डॉक्टर के पास, उससे भी अपॉइंटमेंट लेनी थी। और फिर उसके बाद, क्योंकि आप कहते होंगे इतने डॉक्टर्स के चक्कर क्यों लगते हैं, है ना? इस वजह से, क्योंकि होता है यहाँ पर मेडिकल सिस्टम फ्री का है ना, तो जब होता है इस तरह का, वैसे तो मैं बहुत कम मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ, होने के बावजूद भी हस्बैंड बहुत बोलते रहते हैं कि भई क्यों नहीं तुम जाती हो? लेकिन मैं बहुत लास्ट में जाकर, जब तक तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना किसी चीज़ की, तो मेरी आदत है कि मैं फिर जाती हूँ। इतनी लंबी वेटिंग में बैठना और ये सब कुछ ना, मुझसे बहुत ज़्यादा मुझे हेडेक लगता है इन सब चीज़ों में। और आज मैं आ गई थी, एक्चुअली यहाँ पर ना बहुत अच्छी एक शॉप बंद हो रही थी, गॉड्स है, काफ़ी एक्सपेंसिव वहाँ के शूज़ होते हैं। लेकिन जब ये बंद होती है ना, तो ये लोग बहुत अच्छी सेल लगाते हैं, अबाउट 70%, बाज़ औक़ात 80 टू 90% भी लग जाती है। तो देखने के लिए मैंने आई आई और फिर मैंने यहाँ से भी एक शूज़ दिया था, क्योंकि हस्बैंड को पहले मैंने बताया था, हस्बैंड ने दिया, उनको बहुत पसंद आए, बहुत अच्छे लेदर के शूज़ मिले। और फिर जब मैं आई तो मेरे उसमें तो और भी अच्छी वाली सेल थी तो मुझे भी बहुत चीप प्राइस में मिल गए थे ना। और आजकल यहाँ पर कार्निवल सीज़न चल रहा है, आप लोग बताएं आप लोगों की तरफ क्या हालात हैं? तो हर तरफ बच्चों के रंग बिरंगे कॉस्ट्यूम्स, उनके कपड़े, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। तो अस्मारा भी आजकल ज़िद कर रही थी, लेकिन उसका अभी 1 हफ़्ते और मज़ीद डिले हो गया है, क्योंकि टीचर्स भी थोड़े से क्रंक हो रहे हैं। अभी तक देखें ना, यहाँ पर कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, और ठीक है वो उसकी उस तरह से इंटेंसिटी नहीं है, इतना इंटेंस नहीं है जो भी सिम्पटम्स आते हैं। लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है, तो इसलिए टीचर्स भी एब्सेंट थे, और इस तरह से आ रहा था, तो जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने खुद ही जो है वो पोस्टपोन कर लिया कि यहाँ पर इसको फाशिंग कहते हैं ना, कार्निवल को, तो कि हम जो है वो बाद में इसको कर लेंगे। और बस फिर वहाँ से फ़ारिग होने के लिए, ये वाली जो चॉकलेट है ना रफ़ेलो, ये जर्मनी में होती है, आई थिंक और भी जगहों पे होती होगी, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है ना, हर जगह। जब भी मैं लेकर जाऊँ कहीं पे भी ना, तो सब लोग बहुत लाइक करते हैं इस वाली चॉकलेट को, और किसी चॉकलेट को लोग नहीं कहते। हालाँकि मुझे तो ये वाली पसंद है, फ़ेरेरो रोशर वाली ना, लेकिन वो जो रफ़ेलो है ना, वो सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सिंपल जो है वो मैंने वो सोचा कि वो मैं ले लूँ, थोड़ी-सी चॉकलेट्स की भी ख़रीदारी हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है।
और फिर मैं आप लोगों को अभी ये नहीं बताऊँगी कि कौन जा रहा है, मैं जा रही हूँ या हस्बैंड जा रहे हैं या कौन जा रहा है। तो कोई हम सब जा रहे हैं साथ में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छी बात मतलब शेयर करूँगी आप लोगों से। और बस फिर वापसी पर ये लिया था हमने और फिर इस तरह से हम घर आ गए थे। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।